मोबाइल नहीं दूंगा, बस मोबाइल से बढ़िया जहर की पुड़िया खा लियो। क्योंकि मोबाइल वाला बच्चे को आखिर में जाकर के एडिक्ट हो करके बाद में नशा करके बाद में सुसाइड ही करना है, आखिर में उसे मरना ही है, कंफर्म है ये, मैं सबको बता रहा हूं। जो भी करे, अगर आज अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लोगे, वो पैर पटकेगा, रोटी नहीं खाएगा, 10 दिन ना खाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। 42 दिन तक बिना खाए भगत सिंह जेल में रह लिया था, मार खाता खाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को बचा लोगे, जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, अल्टरनेट ढूंढो यार, पड़ोस से टीचर ढूंढ लो। आप अपने लोग नहीं ढूंढ सकते, इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको जरूरत पड़ेगी उसको कि वही पढ़ाएगी तुमको। कौन है, जरा जाकर के देखो तो सही, प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ा रहा है? टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, कोई सैलरी नहीं मिलती है, गधों की तरह काम पेलते हैं, उनको बाहर जाकर के ट्यूशन मिल जाती है, इसलिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। वो प्राइवेट स्कूल का कल्चर पूरे गांव के सामूहिक स्कूलों पे कब्जा करने के लिए ही खड़ा किया गया था, और ये नंबरों वाला सिस्टम भी इसलिए खड़ा किया गया है कि आप सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहो, क्योंकि सबके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहां जितने भी कंपटीशन में बैठेंगे, हमको इस कंपटीशन से बाहर आना है। हम इस कंपटीशन के लिए पैदा नहीं किया अपने बच्चों को, हमने सह अस्तित्व में रहने के लिए पैदा किया है। दुनिया के जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, आपने पेड़ के ऊपर पेड़ उगा देखा होगा, आपने पेड़ के ऊपर बेल चढ़ी देखी होगी, एक पेड़ पर दूसरे पेड़ की कलम लग जाए तो उसके फल देखे होंगे। अगर गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो वहां के पड़ोस के कुत्ते उसका दूध पी लेते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाता है, पूरी सृष्टि के अंदर सह अस्तित्व की ऐसी भावना है कि जब तक जान पर ना आ जाए, जब तक भूख से ना मर रहा हो, शेर भी किसी जानवर का शिकार शौक के लिए नहीं करता है, लेकिन हम लोग रोज शिकार कर रहे हैं, रोज शिकार, क्योंकि अपने काम में आनंद नहीं आता। इसलिए हमको पहले बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, एक मकान बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, एक ब्याह करना है, और इस ब्याह को करने के बाद फिर हमको क्या करना है, फिर कहेंगे फिर मौज करेंगे। अरे तब तक तो कंजर होने की आदत पड़ जाएगी भाई। ये तो आदत की बात है मौज लेना, ये कोई स्थिति की बात नहीं है। अगर पैसों से अगर कुछ बनता होता तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रोज कमाने वाला अडानी ऐश कर रहा होता, नहीं कर रहा। वो मंत्रियों को सेट कर रहा है, वो लोगों को सेट करता फिर रहा है। नहीं भरने वाला, जितना मर्जी कमा लो नहीं भरने वाला, जो मर्जी कर लो नहीं होने वाला। आत्मसंतुष्टि केवल एक चीज से मिलेगी कि जिस वक्त आप मर रहे हो आपका बच्चा आपके साथ है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो जैसे चंडीगढ़ के अंदर हमारे वहां बड़ा अफसर, IAS अफसर रिटायर हुआ, बेटा कनाडा, बेटी अमेरिका, एक हफ्ते बाद सड़ांद आई पड़ोसियों को, तब जाकर के बाहर निकाला, और उसका अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल से हुआ। और जब बेटा बेटी आए तो सारी प्रॉपर्टी का सिर्फ बंटवारा करने के लिए आए, कुछ नहीं था। कोई लॉजिक नहीं बनता है, किसी भी आमदनी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप अपना बच्चा नहीं कमाया तो आपने कुछ नहीं कमाया, सीधी सी बात है। इस लॉजिक को आप लेकर के चलना है आपको। यहां से आपको यह मान करके चलना है कि सब कुछ खो करके भी अगर आपको अपनी औलाद मिलती हो, क्योंकि आपको परमात्मा ने अपना रूप दिया है। जब वो पैदा किया तो उसने अपना रूप दिया, संपूर्ण 100% सही परमात्मा का काम करने के लिए पैदा हुआ वो बच्चा। वो दुनिया के काम करने के लिए, कंपनियों के काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसको लगा रखा है किसी और ही काम में, एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे को खसोटने में, एक दूसरे की पूरी जिंदगी जेब भरने में, अब प्रॉपर्टियां इकट्ठी करने में, बस इसी काम पे लगा रखा है। पता नहीं किस अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। आज का जो ये सेमिनार है, ये सोए हुए लोगों को, आप सब लोग जागे हुए लोग हैं, आपके जरिए वो जो देख रहे हैं दूर देश में या कहीं भी सोच रहे हैं, उन सोए हुए लोगों को झकझोरने के लिए है कि उठ जाओ यार, उठ जाओ, बहुत बर्बादी हो गई, बहुत बर्बाद कर लिया, नहीं बनेगी बात, जितना मर्जी कमा लो कुछ नहीं बनेगा। आपके बच्चों के लिए उन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी हुई है, और आपके पास उठने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। एक एक आदमी को अपनी सेना बनानी पड़ेगी, एक एक आदमी को अपने जैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। जितने लोग यहां गांव से आए हैं, एक एक आदमी को जाकर के गांव में ना सुने क्या फर्क पड़ता है। आप कौन सा पहले दिन आ गए थे इस सेमिनार में?
हमको भी तो कितना जोर लगाना पड़ा था। 19 नवंबर की रैली में लोग इकट्ठे करने के लिए हमको गाड़ियों के तेल के खर्चे देने पड़े थे, दान मांग करके। आज नहीं दिया है जी किसी को भी 1 रुपया तेल का, किसी ने किसी को भी आज नहीं दिया है। उस दिन दिए थे हमने, क्योंकि उस दिन हम मेहनत नहीं कर पाए थे, उस दिन हम आप तक पहुंच नहीं पाए थे। आज हम पहुंच पाए हैं। आज हम बिल्कुल ठोक बजा कर ये कह सकते हैं कि निग्गर लोहे सेनापति इकट्ठे हुए हैं आज हमारे पास। आज हम ये कह सकते हैं कि अब हम बदलाव से ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब ये ताकत अगर आप में से कुछ लोग निकल के आ जाए, मुझे चाहिए मात्र 200 लोग, अगर 500 हो जाए तो ज्यादा, लेकिन मुझे मात्र 200 लोग चाहिए, 200 लोग। आप एक कॉल दूंगा मैं, 200 लोग अगर आप में से समझे हुए आते हैं, आप में से बेसिक ट्रेनिंग पूरी करी, किस किसने करी है बेसिक ट्रेनिंग एजुकेशन की, बताओ। अरे वाह, पहली कंडीशन है, जिसने नहीं करी है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के करनी पड़ेगी। घर पे बैठ के, कुछ कहीं नहीं जाना है आपने, कुछ नहीं करना है, ना फालतू सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना है। आपके बच्चे की बात मैंने उस ट्रेनिंग में करी हुई है, हर ट्रेनिंग में मैंने आपके हर बच्चे की, जितने लोग बैठे हैं सबके बच्चों का मैंने जिक्र किया हुआ है। आपको वो ट्रेनिंग करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि जिसने वो ट्रेनिंग कर ली उसे गांव में बताना आ जाएगा कि कहना क्या है, उसे मालूम पड़ जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। यहां पर हमारे बीच में ये राजहंस, अपना राजहंस कॉलेज है, हंसराज कॉलेज से प्रोफेसर रामवीर बैठे हुए हैं। इन्होंने जब वो ट्रेनिंग करी थी, मतलब कब करी थी रामवीर भाई? 2017 में जब इन्होंने ट्रेनिंग की थी। आप आना एक बारी, आओ स्टेज पे, देखो मैं आपको अगर जिसको ये समझ में आ गई, मैं उसकी सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि आपको अंदर तक कैसे जोड़ता है वो आपके परिवार, आपके समाज और अपने गांव के साथ में। ये प्रोफेसर रामवीर है, 2017 में इन्होंने रिसर्च करी थी। पहले 2017 में उसकी ये रिसर्च पेपर बनाया उसका है, और इसका ये अब ये बन गया, मतलब अब ये देखिए एडवांस ट्रेनिंग का, कि भाई आप ये सारी की सारी रिसर्च उसके बेसिस पर है जो उन्होंने सीखा है आज तक, और अब वो अपने गांव के ऊपर काम करने वाले हैं। आप सोचिए, अगर इनके जैसे मात्र गांव में 10 लोग हो जाएं, दूर है क्या बहुत ज्यादा बदलाव? दूर है क्या? लेकिन वो 10 लोगों के लिए भाई 12 साल लगे हैं मुझे। मेरे पास और 12 साल भौंकने के नहीं है। मैं आगे बोलने वाली अपनी टीम, अपनी फौज तैयार करना चाहता हूं। बहुत बोल चुका हूं, अब करना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं। बोल बोल कर काम नहीं चलेगा, और करने के जब मुझे कुछ करना पड़ेगा तो आपको बोलने की एक फौज चाहिएगी मुझे। 7000 गांव हैं पूरे हरियाणा में, 7000 गांव। मुझे हर गांव तक जाना है, क्योंकि किस गांव का कौन नशेड़ी कब मेरे बच्चे के लिए नशे का इंजेक्शन लिए खड़ा हो मुझे नहीं मालूम है। मैं नहीं छोड़ सकता एक भी गांव को, मैं तो नहीं छोड़ सकता। आपको लगता है छोड़ना चाहिए तो आप बता दीजिए। आप जिस राज्य के हो, आपके राज्य का आप नहीं छोड़ सकते। आपको यह मूवमेंट ऐसे बढ़ानी पड़ेगी जैसे हम अपनी, मतलब इस तरह से बढ़ानी पड़ेगी जैसे आग की तरह फैलती है कोई बात। इस पे इतनी चर्चा करनी पड़ेगी, ऑनलाइन अपने को रोज की रोज चाहे लाइव आकर के बोलना पड़े। मैंने देखा है, जब मैं पहली बार लाइव आया मुझे 2 लोगों ने भी नहीं देखा था, मैं कहा 0 व्यूज। आप में से बहुत साथी हैं हमारे। ओ सुरेंद्र अपना जंडमन गोलियाड़ा बोलता है, मैनू पता नहीं सी जी मैं इतना चंगा बोलता, मैनू पता नहीं इतने लोग देख जाएंगे। उसकी वायरल ही हो गया वो, पूरी बातें सुन के पूरा गांव समझता है उसका। मतलब कोशिश करेंगे 100% होगा, बस अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए होगा। अगर अंदर ये फीलिंग हुई कुछ नहीं हो सकता। जाओगे ना जब, तो लोग निराश बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, दुखी हैं, बटे हुए हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछले 35-40 साल से सिर्फ धोखा देखा है। जो भी कोई नया आदमी आता है ऐसे लोग इकट्ठे करता है और उनकी भावनाओं को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच देता है या खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना डालता है। वो ये काम करता है, उसको यही करना है। जैसे इनको लगता है जैसे कि राजनीति से होगा। राजनीति एक हिस्सा है इस बदलाव का। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन सब की पुनर्परिभाषा हम लोग करेंगे, जिसमें एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसी परिभाषा बनाएंगे।
राजनीति एक हिस्सा बनाएंगे उसका, ना कि राजनीति करने का पर्पज। और मैं आपको बता दूं, जितने साथी मेरे साथ टीम में काम करते हैं,